सर्बिया के एक शांत गांव में एक युवा लड़का निकोला टेस्ला तूफानों से मोहित था। वो बिजली के कड़कने में एक रहस्यमय शक्ति देखता था और उसने एक दिन उसे वश में करने का सपना देखा। उसने अपनी मां से कहा, एक दिन मैं नियाग्रा फॉल्स की शक्ति का उपयोग करूंगा। वर्षों बाद 1884 में वो युवा लड़का एक प्रतिभाशाली आविष्कारक बन गया था। निकोला टेस्ला बड़े सपनों के साथ न्यूयॉर्क शहर पहुंचे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय एक प्रतिभाशाली दिमाग और प्रसिद्ध थॉमस एडिसन के नाम एक सिफारिश पत्र के। टेस्ला की मुलाकात महान थॉमस एडिसन से उनकी हलचल भरी प्रयोगशाला में हुई। एडिसन एक व्यावहारिक व्यक्ति थे जो तारों और बल्बों से घिरे रहते थे। उन्होंने टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा S/E के विचार को तुरंत खारिज कर दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी सोच थी। एडिसन ने टेस्ला की प्रतिभा को पहचाना, लेकिन उनके दृष्टिकोण को नहीं। उन्होंने चुनौती दी, मेरे डीसी जनरेटर में सुधार करो और मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। ये टेस्ला की प्रतिभा का उपयोग करने का उनका तरीका था, बिना उनके विचारों को अपनाए। टेस्ला ने दिन रात अथक परिश्रम किया और जनरेटर को फिर से डिजाइन किया, जिससे उनकी दक्षता में बहुत सुधार हुआ। जब उन्होंने वादा किए गए इनाम की मांग की तो एडिसन हंस पड़े। टेस्ला, उन्होंने कहा, तुम हमारा अमेरिकी मजाक नहीं समझते। दिल टूटने और धोखे के बाद टेस्ला ने नौकरी छोड़ दी। कुछ समय के लिए उन्हें गुजारा करने के लिए गड्ढे खोदने पड़े। कड़ाके की ठंड में काम करते हुए भी उनका दिमाग S/E बिजली के सपने से गुलजार रहता था। आखिरकार उनकी प्रतिभा पर ध्यान दिया गया। निवेशकों के एक समूह ने उनके विचारों में क्षमता देखी। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने के लिए धन मुहैया कराया। जल्द ही टेस्ला को एक और शक्तिशाली सहयोगी मिला, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो एक आविष्कारक और व्यवसायी थे और एडिसन के प्रतिस्पर्धी थे। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के S/E के दृष्टिकोण में भविष्य देखा। धाराओं का युद्ध शुरू हो गया। एडिसन अपने डीसी साम्राज्य को खतरे में देख एक क्रूर अभियान शुरू किया। उन्होंने जनता को डराने की कोशिश की, S/E को एक घातक और खतरनाक शक्ति के रूप में चित्रित किया। अपने दावों को साबित करने के लिए एडिसन ने सार्वजनिक प्रदर्शन किए, जिसमें S/E का उपयोग करके जानवरों को बिजली का झटका दिया गया। ये भयानक प्रदर्शन लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। टेस्ला ने डर से नहीं बल्कि प्रतिभा से जवाब दिया। उन्हें 1893 के शिकागो विश्व मेले को रोशन करने का अनुबंध मिला। ये S/E की श्रेष्ठता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर था। मेले में टेस्ला ने एक अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने शरीर से उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को हानिरहित रूप से गुजरने दिया और अपने हाथ में एक बल्ब जलाया, बिना किसी तार के। भीड़ अचंभित रह गई। विश्व मेला एक शानदार सफलता थी। लाखों लोगों ने टेस्ला की S/E प्रणाली से रोशनी के शहर को देखा। यह एक स्पष्ट जीत थी। दुनिया ने देखा कि S/E सुरक्षित और भविष्य की तकनीक थी। टेस्ला का बचपन का सपना नियाग्रा फॉल्स में सच हुआ। वेस्टिंगहाउस के समर्थन से उन्होंने झरने की अपार शक्ति का उपयोग करने के लिए पहला बड़े पैमाने का जल विद्युत संयंत्र डिजाइन किया। जब संयंत्र चालू हुआ तो टेस्ला के S/E जनरेटर ने सैकड़ों मील दूर बफेलो, न्यूयॉर्क जैसे शहरों तक बिजली पहुंचाई। ये एक ऐसा कारनामा था जो एडिसन की डीसी कभी हासिल नहीं कर सकती थी। इसने आधुनिक विद्युत ग्रिड की शुरुआत की। एडिसन हालांकि धाराओं का युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने आविष्कार करना जारी रखा। उन्होंने फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और 1000 से अधिक अन्य पेटेंट किए गए आविष्कारों का निर्माण किया, जिससे वे अमेरिकी नवाचार के एक प्रसिद्ध नायक बन गए। टेस्ला ने और भी बड़ी चीजों का सपना देखा, मुफ्त में दुनिया को बिजली देने के लिए वायरलेस ऊर्जा। उन्होंने लॉन्ग आइलैंड पर वार्डनक्लिफ नामक एक विशाल टावर का निर्माण शुरू किया, जो दुनिया भर में ऊर्जा प्रसारित करने के लिए था। लेकिन उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। जब उनके वित्तीय समर्थकों को पता चला कि ऊर्जा मुफ्त होगी, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। टेस्ला का सपना टूट गया और टावर को गिरा दिया गया। उन्होंने अपने बाद के साल न्यूयॉर्क में अकेलेपन में बिताए, एक प्रतिभाशाली दिमाग जिसे कई लोगों ने गलत समझा। उन्हें अक्सर पार्क में कबूतरों को दाना खिलाते देखा जाता था, जिन्हें वे अपने एकमात्र सच्चे दोस्त मानते थे। दो महान आविष्कारक, दो अलग अलग रास्ते। एडिसन ने दुनिया को व्यावहारिक आविष्कार दिए। टेस्ला ने दुनिया को वे अदृश्य धाराएं दी जो हमारे आधुनिक युग को शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता भयंकर थी, लेकिन अंत में उनकी संयुक्त प्रतिभा ने ग्रह को रोशन कर दिया।